चल ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन करते हैं। कल हमने क्या देखा था कि अंकित मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देके अपन वस्तु को बेच देते हैं। आज का जो टाइप है वो क्या है, अंकित मूल्य देगा और क्या पूछेगा, क्रय मूल्य। यहाँ भी क्या है, अंकित मूल्य दे रखा है और पूछा क्या है, क्रय मूल्य। पहले हमें देखना है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000। अंकित मूल्य क्या होता है, जो सूची मूल्य होता है, जो दुकानदार आपको बताता है। ठीक है, दुकानदार ने आपको बताया कि सामान कितने का है, 1000 रुपये का। आप बोले थोड़ा डिस्काउंट दो, उसने 200 रुपये का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। और बेच कितने में दिया, 200 का क्या कर दिया, आपको डिस्काउंट दे दिया, 800 में बेच दिया। 800 क्या है, विक्रय मूल्य। तो कल वाले क्वेश्चन में क्या था, हम अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछ रहे थे, विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य। ये तो क्या डिस्काउंट वाला टाइप। अब मैं बोलता हूँ किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500। प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 200 रुपये का। बताओ 700 रुपये में बेच देगा ना, जो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 700 रुपये। मैं बोलूँ इस क्वेश्चन में कि कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य कितना है नहीं पता, विक्रय मूल्य है 700, तो अंकित मूल्य कितना है आपको दुकानदार ने कितना बताया, हो सकता है 800 बताया हो सकता है 1000 बताया हो सकता है 700 का 700 ही बोला हो। ठीक है, हो सकता है 680 बोला और आपने बोला कोई बात नहीं तो 20 रुपये ज़्यादा ले ले, 700 रुपये, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ बोलो अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये, बेचा कितने में, 800 में। क्रय मूल्य बताओ कितना है, क्रय मूल्य नहीं बता सकते अपन। ठीक है, कि कितने रुपए में उसने खरीदा था, नहीं बता सकते। मतलब अंकित मूल्य देके अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बता सकते, या फिर क्रय मूल्य देके आपसे पूछे कि अंकित मूल्य कितना है तो भी हम जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या है, अंकित मूल्य देके क्या पूछा है, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य देके क्या पूछा है, क्रय मूल्य। जो अभी बताया मैंने कि अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य अपन नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें क्या चीज़ देखनी है, यहाँ भी विक्रय मूल्य आ रहा है और यहाँ भी विक्रय मूल्य आ रहा है। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दूं या हानि को माइनस कर दूं तो जो मूल्य आता है वो कौन सा आता है, विक्रय मूल्य। या किसी वस्तु के अंकित मूल्य में मैं डिस्काउंट को हटा देता हूं तो भी क्या आता है, विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में, क्योंकि अंकित मूल्य का डायरेक्ट क्रय मूल्य से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का रिलेशन कौन है, विक्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ से भी मैं विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, दो तरीके से बेचेंगे, एक तो खरीद के बेचूंगा, 500 में खरीदा, 200 का लाभ हुआ, 700 में बेच दिया। या फिर 1000 रुपये मैंने ग्राहक को बताया, 200 का डिस्काउंट दिया और 800 में बेच दिया। तो अंकित मूल्य से भी ले सकते हैं और क्रय मूल्य से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य इक्वल करना है। विक्रय मूल्य इक्वल करना है। विक्रय मूल्य दो तरीके से होगा, एक तो अंकित मूल्य से और एक क्रय मूल्य से। अंकित मूल्य देके क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। बट्टा कितने का दे रहा है, 10 का। बट्टा किस में निकलता है, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना है, 1100। 1100 पे 10% का डिस्काउंट दिया, बताओ बेचेंगे कितने पे, 90% पे। बताओ विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन वाले 2 बार डिस्काउंट दिया, कि एक बार 10 का डिस्काउंट दिया फिर 5 का और डिस्काउंट दिया, तो 90/100 इंटू 95/100 जो कल किया था मैंने, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है आपसे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नहीं पता तो क्रय मूल्य एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे क्या होता है, क्रय मूल्य पे या तो लाभ होता है या फिर हानि होती है। लाभ का मतलब जुड़ जाता है, हानि का मतलब माइनस हो जाता है। क्वेश्चन में पढ़ के होता है लाभ हुआ कि हानि। लाभ कितने का, 10% का। तो बताओ बेचेंगे कितने पे, 110% पे। 110% पे बेच देंगे तो ये भी विक्रय मूल्य है, और ये 10% का डिस्काउंट देके 90% पे बेच देंगे तो ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस 2 0 से 2 0, 0 से 0, 11 से कटा कितनी बार, 10 बार, और 90 को 10 से करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपये। है किसी को दिक्कत, एज इट इज क्वेश्चन नीचे वाला भी है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर आगे के 2-3 क्वेश्चन तुम्हें करने ही है। इधर भी विक्रय मूल्य बराबर करेंगे विक्रय मूल्य। बताओ क्वेश्चन पढ़ के बताओ, अंकित मूल्य कितना दे रखा है,
अंकित मूल्य कितना दे रहा है 800 और क्रय मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20 का कि 10 का, 10 का, 20 का तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 10 का डिस्काउंट हो रहा है तो बेचेंगे कितने पे 90% पे। लाभ हानि किस में निकलता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं पता तो एज इट इज रहने दिया, और लाभ कितने का हुआ 20% का, तो बेचेंगे कितने पे बेटा 120% पे। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल 0, 200 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 600, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बेटा 600 रुपये होता है। हो गया बेटा, आगे क्वेश्चन देते हैं। आगे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ तीनों क्वेश्चन नहीं, बस समझते रहना आप। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी तरीका मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 193 पहले पढ़ो और पढ़ के बताओ क्या दे रखा है और क्या पूछा है। क्या दे रखा है अंकित मूल्य, और पूछा क्या है वास्तविक लागत, लागत मूल्य को क्या कहते हैं क्रय मूल्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इधर भी क्या करना है आपको विक्रय मूल्य इक्वल करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। सेलिंग प्राइस इक्वल कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 280, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देते हैं, बताओ देख के बताओ डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, बटा दिया डिस्काउंट तो कितने परसेंट बचेंगे 90% पे। आगे वास्तविक क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य नहीं पता तो क्रय मूल्य अपनी जगह, लाभ कितने का हुआ 26 का, तो बेचेंगे कितने पे 126 पे, अगर हानि होता तो माइनस कर देते हैं। क्लियर है, 2 0 से 2 0, ठीक है, 9 से काट रहा हूँ मैं, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 0 20 ये रहा 1 0 ये रही, तो 20 को 10 से गुना करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 200। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले में पॉइंट है, इधर भी अंकित मूल्य देखिए क्या पूछा है, वस्तु की कीमत मतलब लागत मूल्य पूछा है आपसे, तो वही सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे। वस्तु की कीमत कितनी दे रखी है 300, 300 पे बेटा डिस्काउंट कितना दे रखा है देखिए बताओ, कितने का डिस्काउंट दिया 25 का, तो बेचेंगे कितने पे 75% पे, बराबर क्रय मूल्य नहीं पता एज इट इज लिख दिया, और लाभ कितने का हुआ 12.5 का, तो क्या लिखेंगे
112.5% का चिन्ह हटा, नीचे लगा 100, पॉइंट हट के 0 लग गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर ये 12.5 की जगह 1/8 बोल सकता हूँ क्या मैं? बोल सकते हैं ना 1/8। तो फिर यहाँ क्या लिखते फिर अपन? 9/8। 8 तो क्रय मूल्य है, एक का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9/8। तो ऊपर क्या आएगा? 9, नीचे क्या आएगा? 8। ठीक है, एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, चेक करने एक बार। 25 से कर दूँ इनको मैं? 25 चौक 100, बचा कितना? 12, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 चौक 100 और 0, वापस कर दूँ 5 के बाद से, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, बताओ कितना आ गया? 9/8 ही तो आ गया। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट 9/8 भी कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में 12.5 आए, एग्जाम में आ गया 14 से 2/7। 14 से 2/7 के लिए कितनी होती है? 1/7। अगर लाभ है तो क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे, 8/7, और हानि है तो 6/7। क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी सिंपल 12.5 है तो ऐसे भी काम अपना चल जाएगा। पॉइंट हटाए, नीचे लगा 0, 2 0 से 2 0 गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 25 से काट रहा हूँ मैं। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 12 बचा, और 25 पंजे 125। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15। ठीक है, 15 से काट दो क्या? 15 एकम 15, 15 दूना 30, 0 ये रहा और 1 0 ये रहा। ये भाग का इधर आके किस में आ जाएगा? गुणा में। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 × 10, वापस कितना हो जाएगा? 200। इसका भी 200, इसका भी 200। ऑप्शन से बता लो। उतार लिया बेटा? उतार लिया? ठीक, अगला क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 195। फिर प्रॉफिट लॉस कंप्लीट है? नहीं, क्यों? बीच के क्वेश्चन रह गए तो कर लेना फिर। वैसे ही इतना ही पढ़ते तुम। हाँ जी, इस बार क्या दे रखा है? इस बार क्रय मूल्य देखिए क्या पूछा है? बाजार मूल्य मतलब अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस ना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य इक्वल करना है सेलिंग प्राइस, इधर भी सेलिंग प्राइस। इस बार क्रय मूल्य दे रखा, तो क्रय मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होती है, तो क्रय मूल्य पे कितने का लाभ हुआ? 50 का। तो बेचेंगे कितने पे? 150 पे। फिर अंकित मूल्य नहीं पता, तो अंकित मूल्य एज इट इज। ठीक है, अंकित मूल्य पे क्या होता है? डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितने का दिया? 50% का। तो बेचेंगे कितने पे? 50% पे। अगर 40 का डिस्काउंट देता तो 60 पे बेचते हैं। ठीक है,
दो जीरो, जीरो से जीरो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 को 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 300। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 300। क्या चेंज है इस क्वेश्चन में, बस क्रय मूल्य की जगह क्या दे रखा है अंकित मूल्य। गाना हाँ जी बेटा हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था 195। अब क्या करना है अपन को, बच्चे को क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। 106 तक हो गए थे बेटा, ठीक है। अब डिस्काउंट का हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया। डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य में कुछ परसेंट या कुछ जो रुपए है उसको माइनस करते हैं, डिस्काउंट को माइनस कर दिए तो क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। बस अब इसी कॉन्सेप्ट से अपन को क्वेश्चन करना है। तो जल्दी से 106 वाले पेज नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन पेज नंबर 20 पे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 106 पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे बेटा अगर नीचे नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 112 दिखेगा, दिख रहा है क्या, एक बार पढ़ना बेटा क्वेश्चन उसको। यही क्वेश्चन है कि जो मैंने कराया था, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। अंकित मूल्य देके क्या पूछा आपसे, क्या मूल्य पूछा है, तो कर लेंगे क्वेश्चन, पक्का ना, ठीक। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। एज इट इज क्वेश्चन है जो अभी कराया अपन ने, ठीक है। अंकित मूल्य देके क्या पूछा है इसमें, क्रय मूल्य, करवा दिए ये क्वेश्चन इसके, ठीक। क्या करेंगे 696720 का कितना परसेंट डिस्काउंट है 21%, तो कितना हो जाएगा 79% बराबर क्रय मूल्य इंटू 112% हो जाएगा सॉल्व, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। अब अपन वही छूटे हुए जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते चलेंगे, तो क्वेश्चन करते जाना, टिक लगाते जाना जो जो हो रहे हैं, ठीक है। और जो एक दो बचेंगे तो कर लेंगे, मेरे ख्याल से बचेंगे नहीं, अब मैं सारा कंटिन्यू करवाऊंगा। जो जो बस समझाना था हल्का फुल्का वो समझा चुका हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 107, पढ़ के बताओ क्या बोल रहा है। x% का क्या दे रहा है अपन, डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट देने के बाद वस्तु को कितने में बेचा गया, y रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्या बताओ, अंकित मूल्य बताओ, ठीक है। y क्या है, विक्रय मूल्य, y क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य नहीं पता ना, अंकित मूल्य एज इट इज, ठीक है। अंकित मूल्य पे कितने का डिस्काउंट दिया, x% का, बताओ बेचूंगा कितने में मैं, 100 माइनस x% बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। अगर 10% होता तो कितने बेचते, 90% पे, ठीक है। 20% का डिस्काउंट होता तो कितने बेचते, 80 पे, मतलब 100 में से x को माइनस कर देना, ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो बराबर में क्या आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, हुआ है, बताओ। मैं अंकित मूल्य क्यों नहीं निकाल सकता हूँ ना, 100 चल जाएगा ऊपर और 100 माइनस x का आएगा नीचे, तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा y इंटू 100/100 माइनस x। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा देख के बताओ, ऑप्शन ए आ रहा है 100 इंटू वाई, नीचे क्या है 100 माइनस एक्स,
ऑप्शन ए छाप लीजिए। अभी अपन संख्याओं में क्वेश्चन कर रहे थे, कल की क्लास में करवाया था क्वेश्चन मैंने, जिसमें 14% का डिस्काउंट दे रहा था। जिसको हल्का फुल्का डाउट है क्वेश्चन नंबर 168 देख लेना। 168 का क्वेश्चन करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछा था। हाँ जी बेटा, हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो कॉन्सेप्ट वाइज थे एक एक क्वेश्चन जो मतलब 3-4 एक साथ थे वो ऑलमोस्ट हो गए। कुछ एक या दो टाइप बचे हैं जो 4-5 एक जैसे होंगे। बाकी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखो, कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? 8/5 गुना बटे 8/5 आ गया ना। ऊपर वाली संख्या जिसके बारे में बात करते हैं, नीचे वाली संख्या जिस पे डिपेंड करता है। डिपेंड वाली संख्या कैसे निकालते हैं? किसका, किसकी या फिर किससे? किसका? क्रय मूल्य का। तो नीचे वाली संख्या तो क्या है? क्रय मूल्य। और बात किसकी हो रही है? अंकित मूल्य की। तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है? 8 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को भी डाउट है बटे संख्या तोड़ने में? ठीक है, आगे चलो। और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है? 9/10 गुना। किसका? अंकित मूल्य का। तो नीचे तो हो जाएगा अंकित मूल्य और बात किसकी हो रही है? विक्रय मूल्य की। तो मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 9। मार्केट प्राइस कितनी है? 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, मतलब क्या चीज़ें जो दोनों में कॉमन आ रही है? मार्केट प्राइस। यहाँ कितनी है? वहाँ कितनी है? क्या करें? इधर 10 से गुणा, इधर 8 से गुणा। सेम कर सकते हैं, इधर वाली संख्या को इधर, इधर वाली संख्या को उधर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, ये दोनों संख्या आपस में किसी से कट रही है क्या? किससे कट रही है? 2 से। तो ये कितनी बार कट रही है? 4 बार। तो इसको किससे गुणा कर दो? 4 से। ये कितनी बार कट रही है? तो इसको किससे गुणा कर दो? अगर नहीं कटती तो फिर अपन वैल्यू से उल्टा सीधा गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इधर भी देखो, 8 पंजे 40, 55 25, इधर 9 चौक 36 और इधर कितना हो गया? 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा? देखो, इधर भी मार्केट प्राइस 40, इधर भी 40, दोनों जगह सेम होना चाहिए था, सेम हो चुका है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा? ना। बताओ, सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस होती है, उसके बाद सेलिंग प्राइस होती है और सबसे छोटा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है ना। इस पे लाभ देंगे और ये डिस्काउंट देगा। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 25। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 36 और 40। अब क्वेश्चन कई टाइप के बनते हैं। आपको बोलता है कि 400 रुपये अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य बताओ। अंकित मूल्य कितना है? 40। 40 बराबर किसके हैं? 400 के। 25 बराबर क्या? आपको बोल सकता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर जो है ना वो है 500 रुपये। विक्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अंतर कितना है? 15। 15 बराबर किसके है? 500 के। अंकित मूल्य पूछता है, क्रय मूल्य पूछता है 36 बराबर के। कर लेंगे। अगर आपसे पूछता है लाभ का डिस्काउंट, लाभ परसेंट बताओ कितना होगा? कितने में खरीदी? 25 में। बेची कितने में? 36 में। लाभ कितने का होगा? 11/25 × 100। बोलता है डिस्काउंट परसेंट बताओ। डिस्काउंट किस पे निकलता है? अंकित मूल्य पे। बताओ कितने का डिस्काउंट दिया? 4/40 × 100। किसी को दिक्कत है क्या? या तो परसेंट पूछ लेगा या किसी की एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। देख के बताओ, पूछा क्या आपसे? प्रतिशत, लाभ हानि का प्रतिशत। तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ, से प्रॉफिट हुआ। कितने का? 11 का। इन दोनों को क्यों नहीं माइनस किया? इन दोनों को क्यों किया? क्योंकि लाभ हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच होता है। ठीक है, तो कितने का? कितने रुपए ज्यादा मिले? 11। तो 11 बटे क्रय मूल्य कितना है? 25 × 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 11 चौक
44% का क्या हो गया, लाभ हो गया। बता लीजिए। कुछ इधर ऐसे चीज़ें में बता लिया क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो वाले कम से कम इस शीट में 10 से 12 क्वेश्चन है, एक ये रहा और कुछ मैंने पीछे भी छोड़ रखे 3-4 क्वेश्चन और कुछ आगे भी आएंगे, सारे सीख लेंगे अपन से। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। रवि किसी वस्तु को का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है और इसके साथ 22.22% की भी क्या देता है, छूट देता है। तो उसका क्या बताओ, लाभ या फिर क्या बताओ, हानि प्रतिशत। कोई दिक्कत है क्या? क्रय मूल्य कितना है, 100। मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना बेटा, 100। एक क्वेश्चन ये रहा और आगे अभी कम से कम इसी टाइप के जो बता रहा हूँ कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो बार बार ये कॉन्सेप्ट ना सिखाना पड़े तो एक बार सीख लेना है। क्रय मूल्य कितना है, 100। अगर विक्रय मूल्य 90 निकल जाए तो हानि कितनी हो जाएगी, 10% की। विक्रय मूल्य 110 हुआ तो 10 का लाभ। अब मुझे क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मैंने 100 मान रखा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्रय मूल्य मैंने 100 मान रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक बढ़ा के कर दिया, 35%। बताओ इसमें मैं 35% बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, 135%। पता इसको मैंने बढ़ा के लिख दिया तो ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया ना। सोल्व करूंगा 100 से 100 तो कितना हो जाएगा, 135। 135 क्या हो गया, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दे दे, डिस्काउंट कितने का दिया, 22.22। थोड़ी देर के 22.22 को इग्नोर करो, थोड़ी देर के लिए यहाँ 20 होता तो 80/100 कर देते ना। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेच देते तो बराबर में क्या था, विक्रय मूल्य और क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। 2 बार डिस्काउंट भी दे सकता है, एक बार देखा इसने, एक बार दे रखा 22.22। तो 22.22 पहले कहीं देखा हुआ क्या, हाँ सर ये 22.22 है ना, ये 11.11 का कितना गुना है, 2 गुना। और जो 11.11 होता है ना, ये कितना होता है, 11 से 1/9। और 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 का 2 गुना है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2/9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। तो 9 तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। 9 तो नीचे आएगा। अगर ऊपर वाली संख्या प्लस है तो जुड़ जाएगा और माइनस है तो घट जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? अब बताइए 22.22 क्या है, छूट है। छूट का मतलब प्लस की माइनस, लाभ होता तो प्लस, हानि होता तो माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये छूट है तो ये क्या होगा, माइनस। तो इधर कितना हो जाएगा, 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? और छूट देने के बाद इस वस्तु को बेच देंगे तो बराबर में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ये डिस्काउंट है, कौन सा वाला, माइनस करने के बाद, ठीक है। डिस्काउंट के बाद वस्तु को बेच देंगे, ठीक है। तो ये डिस्काउंट की जगह है। अगर 20% होता तो यहाँ 80 आता। डिस्काउंट % नहीं, मतलब डिस्काउंट को सॉल्व करने के बाद आया ये। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा, ठीक।
100 से 100 गया। अब 9 से काट दे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, 15 सते 105। बताओ खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में? 105 में। लाभ हुआ कि हानि? लाभ। प्रॉफिट हुआ कितने का? 5 का। और जो 100 पे निकलता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो प्रतिशत पूछा तो आंसर कितना आ जाएगा? 5%। बता लीजिए। ऐसे 10-12 क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है? तो उस टाइम स्पीडली चलेंगे। हो गया बेटा क्वेश्चन? बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लियर है? किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा हाईफाई बना सकता है। कैसे बना सकता है? सर इस 35 की जगह अगर 25% होता ना तो ये 125 होता, और 125 9 से नहीं कटता, तो फिर हमें अब कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती गुणा भाग करने में। तो कई बार ये ऐसी कैलकुलेशन देगा कि कट जाए आराम से, लेकिन ऑप्शन देख के लग रहा था कि नहीं कटेगा, लेकिन कट गया, वो अच्छी किस्मत की बात है। बाकी कई बार नहीं कटेगा तो क्वेश्चन ये टाइप थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? मेथड सेकंड करना है। और मेथड सेकंड वो तरीका है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यही चाहिए मुझे लाभ हानि के लिए। लाभ हानि पर पूछा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चाहिए। क्वेश्चन के पहली लाइन पढ़ो। अंकित मूल्य क्या कर दिया? क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा दिया? मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, बढ़ा के कितना लिख दिया बेटा? 135। किसी को दिक्कत है क्या? फिर 22.22% का क्या कर दिया? छूट कर दिया। 22.5% का मतलब कितना है? 2/9। मतलब पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 9 रुपए, और 2 रुपए की छूट देके कितने बेच रहे हैं? 7 में। बस सोल्व करके कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? 5 से काट दो, ठीक है? 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 9 एकम 9, 9 तिया 27। इधर कितना आ गया? 1 को 20 से करेंगे 20, और 7 को 3 से करेंगे कितना हो गया? 21। क्रय मूल्य कितना? 20। विक्रय मूल्य कितना? 21। पता लाभ हुआ कि हानि? लाभ कितने का? 1 का। प्रॉफिट % निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1/20 × 100। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? कितना % आ जाएगा? 5%। कोई दिक्कत है क्या? अगर मिश्र बिन में होता तो यहाँ 21 चाहे 22 हो जाए, चाहे 23 हो जाए, चाहे 24 हो जाए, चाहे उधर 19 हो जाए, 20 हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तो मिश्र बिन में भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिश्र बिन में आंसर होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है? तो एक बार देख लेना, अगर सिंपल % आ रहा है तो ये तरीका करना, अगर ऑप्शन में आपको देखने पड़ रहा है मिश्र बिन वगैरह है तो ये तरीका करना। इस तरीके का एक बेनिफिट है, वो भी आगे आगे आपको बताऊंगा मैं।
इस तरीके से हमने परसेंटेज में भी क्वेश्चन किए थे और शायद प्रॉफिट एंड लॉस में भी स्टार्टिंग में किए थे और अभी आगे भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, इसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा आगे। एक बेनिफिट तो ये है कि मान लो इधर 35% की जगह यहाँ होता 14 से 2/7, तो क्या कर लेते 100 इंटू 14 से 1/7 के लिए कितनी होती है 1/7, डिस्काउंट दिया सॉरी लाभ बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 8/7, इधर 8/7 इधर 7/9, 7 से 7 कट जाता, आगे क्या कर लेते फिर नहीं कर पाते कैलकुलेशन, दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ इजीली हो जाएगा। ठीक है, 1/7 है, 1 का लाभ हो तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए ये तरीका बेस्ट है। बाकी आगे सीखेंगे, अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो, भी सब कुछ डाल रखा है अपनी शीट में। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। देखो पढ़ो, किसी वस्तु को कितने में खरीदा 22,500, 22,500 क्या है क्रय मूल्य। आगे देखो क्या बोला, इसका मूल्य बढ़ा के कितना कर दिया, इस प्रकार अंकित करता है तो इसको कितने का लाभ हो। ठीक है, तो 22,500 इंटू 180/100। ठीक है, आगे कितने का डिस्काउंट दिया 15 का, तो बेचें कितने पे 85/100। बताओ विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ ना मैं, लेकिन विक्रय मूल्य पूछा है क्या, नहीं सर। लाभ हानि पूछा किसमें, प्रतिशत में, मतलब इसका काम नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन बन गया। 100 इंटू बड़ा है कितना 80, तो कितना हो गया 180/100, ये 15 की छूट दी तो कितना हो जाएगा 85/100। कर लोगे क्या, ये तो एक तरीका हो गया। मेथड सेकंड में क्या करेंगे, 100 और 180, 15 की छूट दी तो कितना हो जाएगा 100 और 85, ये हो जाएगा आपका CP, ये हो जाएगा SP, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, ठीक कर लेना, अभी क्या करोगे कर लेना। हाँ बेटा, अच्छा आंसर भी बता रहे कैसे। दिक्कत है क्वेश्चन में। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं 22,500, फिर आएगा विक्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, फिर लाभ निकालते हैं, फिर लाभ का वापस परसेंट निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी कर देते हैं। तो जब लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है तो 100 मान के करो, रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लेंगे, हो जाएगा ठीक। अगर एक बार और डिस्काउंट देता तो एक बार और नीचे लिख देते हैं, उधर साइड में लिख देते हैं, दिक्कत आएगी किसी को। ठीक, नेक्स्ट कर दो ना। कर लोगे गुणा भाग, ठीक है। 2 0 2 0 1 0 1 0, 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, गुणा करके आंसर आ जाएगा। सत्रह नाम 153 और 53 का प्रॉफिट, हाँ 111। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग तरीका, एक शॉर्ट तरीका। पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, फिर लॉन्ग तरीका देखेंगे, या पहले लॉन्ग बताओ, पहले लॉन्ग बताते हैं, फिर जब जाके शॉर्ट तरीके का मजा आएगा आपको। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सूची मूल्य कितना है 1650, डिस्काउंट कितने का दिया 35% का, यदि इससे कितने में बेच रहा है वापस 1650 रुपये बेच रहा है, तो क्या होगा लाभ प्रतिशत। बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब शॉर्ट होगा ना तब यहाँ दोनों जगह सेम है ना तो काम चलेगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में इधर 1650 की जगह 1600 रुपये कर दे, ऊपर 1650 नीचे 1600, तो बेसिक करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जब दोनों जगह सेम है तो शॉर्ट वाला तरीका काम देगा, तो बेसिक करते हैं अपन। 1650 रुपये अंकित मूल्य, सूची मूल्य है, डिस्काउंट कितने का दिया 35% का, तो मैं कह सकता हूँ उसको बेचेगा मतलब उसने खुद ने खरीदा कितने में, छूट पर प्राप्त करता है, मतलब वो खुद ले रहा है। किसी दुकानदार के पास गया 1650 का था, 35% की डिस्काउंट पर वो प्राप्त कर ली, उसने 35% डिस्काउंट प्राप्त कर लिया, मतलब वो खुद खरीद रहा है, भी खुद खरीद रहा है कितने का 1650 पे 35% का डिस्काउंट को, तो बेटा बेचेगा खरीदेगा कितने में, दुकानदार तो बेचेगा लेकिन ये खुद क्या है खरीद रहा है। ठीक है, 0 से 0। ठीक है, अब क्या करूँ 5 से काटूँ या फिर गुणा करके पॉइंट लगा दूँ, गुणा करके पॉइंट लगा दो या 5 से काट दो। अगर 5 से काटोगे तो तुम्हें आधा करना आना चाहिए, मैं 5 से काट रहा हूँ,
5 एकम 5, 3 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 13 का पढ़ाता है, 13 पंजी 65, 65 का 5 हासिल की 6, 13 छिंग 78, 78 और 6 84, 84 का 4 हासिल की 8, 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, बटे कितना आ गया 2, 2145, 2000 का आधा 1000 और 140 का आधा 70, ठीक है। तो 1070 और 5 का आधा कितना हो गया 2.5, तो कितना हो जाएगा 1072.5। इसका क्या हो गया ये क्रय मूल्य, ठीक है। मैं विक्रय मूल्य बताओ, इसको बेचा कितने में, इसने बेचा कितने में 1650 में। अब खरीदा कितने में 1072.5 में, बेचा कितने में 1650 में। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा लाभ, ठीक है। फिर लाभ बटा वापस क्रय मूल्य इंटू 100 करके आंसर निकालोगे। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये आपके लिए कैलकुलेशन है, आप लोग ट्राई करना। वापस बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। 1650 में ग्राहक उसको तो बेच रहा है, लेकिन ग्राहक खरीद रहा है, तो दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य, लेकिन ग्राहक के लिए क्या ये क्रय मूल्य। 1650 पे 35% का डिस्काउंट और 65% पे वो बेच रहा है, ठीक है। दुकानदार बेच, लेकिन ग्राहक खरीद रहा है, तो ग्राहक के लिए क्या है ये क्रय मूल्य है। लेकिन क्या बोल रहा है, यदि वह इतने में बेचे, ठीक है, कितने में बेच रहा है 1650 में, खरीदा कितने में 1072.5, बेचा कितने में 1650, दोनों का डिफरेंस क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि ज्यादा में बेच रहा है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं मेथड सेकंड बता रहा हूँ आपको, फोकस करना, ठीक है। अब देखो दोनों जगह सेम है ना, तो इधर भी 1650 इधर भी 1650, अगर यहाँ 1700 कर दूं तो 1800 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला तरीका है उसमें दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, दोनों को करो इग्नोर, कोई लेना देना नहीं। कोई वस्तु 35% के डिस्काउंट पर बेची गई, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ 100, इसको क्या बोल रहा हूँ 100, अंकित मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, इसको बेचा कितने में 35 के डिस्काउंट पर, कितने में बेचा 65 में। दुकानदार ने तो बेच लिया, लेकिन उस ग्राहक के लिए किसका काम कर रहा है ये क्रय मूल्य का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। अब ये ग्राहक क्या कर रहा है, वापस कितने बेच रहा है 1650, 1650 को मैंने क्या माना हुआ है 100 रुपये माना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। बताओ लाभ हुआ कि हानि, खरीदा कितने में 65 में, बेचा कितने में 100 में, प्रॉफिट कितने का हुआ 35 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 35 बटे 65 इंटू 100, ठीक है। करें किससे काटूं 5 से, 5 सत्ते 35, ये कितना हो गया 5 एकम 5, 5 दिए 15, 7 को 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 700 बटे 13। ऑप्शन में है क्या नहीं सर, फिर अप्रोक्सीमेशन करिए, फिर चलो लगभग करके बताओ। देखो 50, 54, 49, 58, अगर 49 पॉइंट कुछ आता है तो मैं 50 लगाऊंगा, 48 पॉइंट कुछ आता है तो 49 लगाएंगे, ठीक है। वैसे क्योंकि फिक्स नहीं आ रहा, क्योंकि 13 के बारे में नहीं आता। 13 पंजे 65, 65 ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, 13 पंजे पे सॉरी कम है, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो 6 बार ज़्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार देखते तो मुझे पता लगा कि ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। 13 पंजे 65, बचा कितना 5, आगे 13 एकम 13, 13 गुना 26, 13 तिया 13 चौकू सर 52 के आसपास ही तो है, अगर 2 ही तो ज़्यादा होता तो 52 हो जाता ना, ठीक है। मतलब लगभग ये 53 पॉइंट कुछ होगा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 54%, ऑप्शन सी। अब इसमें 54% निकाल लेना कितना टाइम लग जाएगा, तो उस तरीके से जो करेगा वो बहुत टाइम लेगा, इस तरीके से करना है एग्जाम में।
जल्दी कीजिए बेटा। करिए क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113, 114, 115, 116, 17, 18, ये 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चंस को अभी अपन करेंगे। सारे क्वेश्चन सेम से हैं, बस थोड़े थोड़े से चेंज होते जाएंगे। जहाँ जहाँ चेंज होंगे उस चीज़ को अपन को पकड़ना है कि क्वेश्चन कैसे दिक्कत कर सकता है। पहले लेते हैं ये एंटिक वाला क्वेश्चन जिसमें पॉइंट्स आ रहा है। इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। 11.11 की वैल्यू कितनी होती है? 11 से 1/9, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 11.11 की वैल्यू होती है 11 से 1/9, और इसको अपन क्या लिखते हैं? 1/9। ये है 6.66, इसको लिखते हैं 6 से ये 2/3%, और इसके लिए कितनी होती है? 1/15। कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब यहाँ पर आपका ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला तरीका काम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या था, अंकित मूल्य दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, और विक्रय मूल्य आ जाएगा तो लाभानी प्रतिशत पे आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या आपके पास डिस्काउंट दे रखा है, लाभानी प्रतिशत दे रखा है, वो पूछा क्या है? अंकित मूल्य। थोड़ा बढ़ा दिया इसने, ठीक है। अब बेसिक से करना चाहो तो 100 इंटू अंकित मूल्य a/100, लेकिन फिर आगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी कैलकुलेशन के लिए, तो मैं सीधा सा तरीका बता रहा हूँ। CP और SP ये फिक्स रखना है, ना? हाँ, कितने का डिस्काउंट दिया? कितने का? 1/9 का, ठीक है। लेकिन सर डिस्काउंट तो किस पे देता है? अंकित मूल्य पे, और अंकित मूल्य पूछ रहा है ये कि वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया, ठीक है। अब दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो ऑप्शन में पॉइंट्स में होगा या फिर सिंपल होगा। जब सिंपल होगा तो 100 और A मान लेंगे, जो पॉइंट्स में है तो इसको A और इसको क्या मान लिया? B। मतलब 5 से बढ़ा के 6 कर दिया, या 8 से बढ़ाकर 9 कर दिया, ठीक है। ये मेरा अंकित मूल्य बढ़ा दिया। पहले A था, अब कितना हो गया? B। ये मैंने अंकित मूल्य कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? मैं इसको 100 और A भी कर सकता था, लेकिन कब? जब सिंपल सारे ऑप्शन किस में होते हैं? सिंपल में होते हैं। या 2 ऑप्शन तो सिंपल है, 2 ऑप्शन किस में है? पॉइंट्स में। तो हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। लेकिन 10, 20, 30, 40 ऐसे होता तो मैं 100 मान के क्वेश्चन कर लेता आराम से, ठीक है। तो मैं A और B बोल रहा हूँ, ये अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना का दिया? 11.11, मतलब 9 का मूल्य था, डिस्काउंट कितने का दिया? 1 का। 9 का मूल्य था, डिस्काउंट दिया 1 का, तो बेचेंगे कितने पे? 8 पे। सर बेचने के बाद क्या होगा? लाभ या फिर हानि? इसको नीचे लिखते हैं लाभ हानि को, ठीक है। मतलब लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। कितने का? 1 का। तो 15 पे खरीदा और 1 का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन में A और B की वैल्यू निकाली है ना अपन ने, तो उसी तरीके से A और B की वैल्यू निकालनी है। तो A इंटू 9 बराबर किसके हैं? 15 के, और B इंटू 8 बराबर किसके हैं? 16 के। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये नीचे आ जाएगा। तो A/B बराबर कितना आ जाएगा? 5/6 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है? 5। B की वैल्यू कितनी है? 6। A की वैल्यू कितनी है? 5। B की वैल्यू कितनी है? 6। बताओ बढ़ गया कि कम हुआ? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1, ठीक है। मुझे पता है अंकित मूल्य बढ़ेगा, ठीक है। बताओ बढ़ गया कितना? 1, ठीक है। तो जो अंकित मूल्य जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 1। 1 बटा किस पे? 5 पे, इंटू 100। आंसर कितना हो गया? 20%। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है। इस क्वेश्चन का इस टाइप का एक बेनिफिट ये भी है, कई बार आपको बोलेगा कि 11.11% बढ़ा दिया गया, मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। और पूछेगा कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ क्या कर देंगे? नीचे A और B कर देंगे, ठीक है। चाहे डिस्काउंट दे चाहे अंकित मूल्य दे, यहाँ से हो जाएगा। लाभ हानि तो सिंपल हो ही रहा था अपने पास। कर लेंगे क्वेश्चन को, उतारो इसको।
हो गया बेटा क्वेश्चन? ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो जितने मुझे आते तरीके सारे बता रहा हूँ, बस आप लोग ट्राई करना। क्रय मूल्य कितना 100, बढ़ाकर कितना कर दिया नहीं पता, ये तो पूछा कितना बढ़ाया, ए बढ़ा दिया। ठीक है, सब बढ़ाने के बाद क्या कर देता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितने का दिया, 1/9 का। बेचेगा कितने पे, 8/9 पे। बेचने के बाद क्या होगा, लाभ या फिर हानि। लाभ कितने का हुआ, 1/15 का। तो बेचेगा कितने पे, 16/15 पे। सोल्व करके एक की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ए की वैल्यू हमेशा 100 से ज़्यादा आएगी, जो ज़्यादा है वही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करना, ए की वैल्यू 120 आएगी, तो बढ़ा कितना 20%। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका दिक्कत कब कर देगा, जब ये ऑप्शन पॉइंट्स में या डिसीजन में होगा, तो थोड़ी सी दिक्कत करेगा। बाकी ये तरीका तो बेस्ट है, चाहे इसमें डिस्काउंट पूछे चाहे कुछ भी पूछे, सब कर लेंगे। कर लेंगे, एक क्वेश्चन और दे दूँ? ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, फिर कल अलग टाइप देखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114। एक चीज़ है बेटा, कल की क्लास समझने के लिए आपको आज की क्लास ढंग से समझनी पड़ेगी। तो घर पे जाके जो जो मैंने क्वेश्चन कराए, मतलब 107 के बाद इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना। ठीक है, ठीक, ये इसको छूट है ना। देखो वैसा का वैसा क्वेश्चन है क्या, एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 13% की छूट देने के बाद लाभ कितने का हो। यही तो क्वेश्चन था। 11.11 की छूट देने के बाद लाभ कितने का है, 6.66 का। और पूछा है कि अंकित, बस इसमें क्या कर दी, ये वाली लाइन ऊपर कर दी, वो वाली नीचे कर दी। क्वेश्चन सेम है, सेम है क्या? हाँ सर सेम तो है, साथ में इजी भी है, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स की परसेंटेज किसमें थी, पॉइंट्स में। यहाँ क्या है, सिंपल है। तो ये यहाँ इस वाले तरीके से भी हो जाएगा, 100 इंटू वाले तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हो जाएगा। और एक तीसरा तरीका और बताता हूँ, जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो पहले जल्दी से मैं दोनों तरीके लिख देता हूँ। पहला सीपी और एसपी, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा मैं ना। सीपी रेशो एसपी, ठीक है, कितना बढ़ाया नहीं पता, आंसर दो ऑप्शन पॉइंट्स में, तो मैं ए और बी लिख रहा हूँ। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया बेटा, 13 का, तो कितना हो जाएगा 100 और 87। कोई दिक्कत है क्या? फिर लाभ कितने का हुआ, 45 का, तो कितना हो जाएगा 100 और 145। बताओ कर लोगे? ठीक है, ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, तो 100 इंटू अंकित मूल्य नहीं पता, तो A/100। डिस्काउंट कितने का दिया, 13 का, तो बेचेंगे कितने पे, 87% पे। लाभ कितने का हुआ, 45 का, तो कितना हो जाएगा 145। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? दोनों क्वेश्चन में निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो चीज़ बात करते हैं। कई बार एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम में आता है, डिस्काउंट कितने का दिया, 13 का, तो बेचेंगे कितने पे, 87% पे। 87% क्या है, विक्रय मूल्य। 87% क्या है, विक्रय मूल्य। 87% बेच देगा ना, ठीक है। लेकिन लाभ कितने का हुआ, तो बेचेगा कितने पे, 145 पे। तो सर एक बार तो बोल रहा है 87% पे बेचा, लेकिन एक बार बोल रहा है कितने पे, 145 पे। तो 87 बराबर किसके है, 145 पे। अंकित मूल्य पूछा है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कंपेयर करो और अंकित मूल्य के भी निकाल लो, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो थैंक यू, कल मिलते हैं।